मैं श्रीमती राजेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद, आप सभी को नमस्कार करती हूँ। हम व्यावसायिक सांख्यिकी जो बीकॉम भाग 2 के समूह 3 का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके यूनिट 4 में जो शीर्षक है निर्देशांक, उसका हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। यह मेरा निर्देशांक के अंतर्गत चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कुछ अन्य सवालों को हल करेंगे, अन्य आगे के सवालों को हल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट पेज पर हमने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में इसे स्टडी किया था कि श्रृंखला आधार से स्थिर आधार में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। जब प्रश्न में दिया गया हो श्रृंखला निर्देशांक और आपको स्थिर आधार में परिवर्तन करना होता है, तो हम एक सूत्र लगाते हैं, चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक बराबर चालू वर्ष का श्रृंखला आधार निर्देशांक गुणित गत वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक बटे 100। इसे हम कहते हैं I02 इज इक्वल टू I01 इंटू I12 डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से हम श्रृंखला आधार से स्थिर आधार पर परिवर्तन कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम इससे सवाल भी हल कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट अगला थ्योरी देखते हैं। अब यदि हमारे प्रश्न में हमें कहा जाता है कि स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में परिवर्तन करना है, कन्वर्सन फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस, तो इसके लिए हमें निम्न सूत्र अपनाना होगा। चालू वर्ष का श्रृंखला आधार निर्देशांक बराबर चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक बटे गत वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक रखना होगा, तब हमारे आंसर निकलेगा। चालू वर्ष का श्रृंखला आधार निर्देशांक की गणना होगी। प्रश्न में जो स्थिर आधार निर्देशांक होते हैं उनका मान रखा जाता है I01, I02, I03, I04, ये स्थिर आधार निर्देशांक होते हैं। और श्रृंखला आधार निर्देशांक I01, I12, I23 आदि श्रृंखला आधार निर्देशांक होता है। इस तरीके से हम मान निकालेंगे I12 इज इक्वल टू I02 बटे I01 गुणित 100। इसी तरह से I23 बराबर होगा I03 बटे I02 इंटू 100। इस तरह लगातार हम अपने स्थिर आधार प्रश्न निर्देशांक के प्रश्न को श्रृंखला आधार में परिवर्तित करेंगे। आइए अब हम इसी आधार परिवर्तन से एक सवाल बनाते हैं। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि स्थिर आधार निर्देशांक जो आपके सामने नीचे दिया हुआ है से आपको स्थिर आधार निर्देशांक ज्ञात करने हैं। फ्रॉम द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो प्रिपेयर चेन बेस इंडेक्स नंबर, जिसके लिए आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है। वर्ष में 1990 से लेकर 1995 तक के वर्ष के अंतर्गत आपको निर्देशांक दिए हैं। ये पूरे निर्देशांक स्थिर आधार पर हैं, इनको आपको श्रृंखला आधार निर्देशांक में परिवर्तन करना है। तो हम विश्लेषण सारणी बनाएंगे। सॉल्यूशन के लिए विश्लेषण सारणी जिसमें 4 कॉलम रहेगा। तीसरा कॉलम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, चौड़ा बनाएंगे, जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकें। पहले कॉलम में हमने वर्ष नोट किया जो प्रश्न में दिया है। दूसरे कॉलम में हमने पूरे निर्देशांक को नोट किया जो कि प्रश्न में दिया हुआ है 200, 220, 240, 250, 280 और 300। और इसको हमने नाम दे दिया क्योंकि चूंकि यह स्थिर निर्देशांक है इसलिए इसको नाम दिया गया I01, I02, I03, I04, I05, I06 आदि। अब इसमें आप सूत्र से मान रखने पर पहले वर्ष का श्रृंखला आधार 100 मान लिया जाता है, 100 आता है। इसके बाद अगले साल के इस 220 को परिवर्तन करना है, तो 220 बटे 200 गुणित 100, यानी कि चालू बटे गत 200 बटे 220, 200 बटे 200 गुणित 100। इस तरह से हम श्रृंखला आधार निर्देशांक निकाल सकते हैं। 220 बटे 200 गुणित 100 करके
इस तरह से हम श्रृंखला आधार निर्देशांक की गणना कर सकते हैं। चालू वर्ष बटे गत वर्ष गुणा 100 बराबर दूसरे वर्ष का आंसर 110। इसी तरह से 240 बटे 220 का आंसर 109 आएगा। नेक्स्ट 250 बटे 240 गुणित 100 बराबर 104.17। नेक्स्ट अगले साल के लिए 280 बटे 250 गुणित 100 बराबर 112। और फिर लास्ट ईयर के लिए 300 बटे 280 गुणित 100 बराबर 107.14 जो है श्रृंखला आधार निर्देशांक की गणना हो गई। इस तरह से हम स्थिर आधार निर्देशांकों से श्रृंखला आधार निर्देशांकों की रचना हम कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न के लिए हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम हल करेंगे 2 वर्षों की स्थिति में वस्तु समूह के लिए सरल निर्देशांकों की रचना। जब हमारे पास वस्तु के समूह होते हैं तब हम किस प्रकार से निर्देशांक निकालते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर फॉर अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज इन द केस ऑफ 2 years। इस कंडीशन में आप सबसे पहला विधि है, पहला रीति है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड, सरल मूल्यानुपात माध्य रीति। इस प्रकार निर्देशांकों की रचना के लिए हम निकालते हैं R = P1 बटे P0 गुणित 100। इसके जरिए हम अपने प्रश्न के उत्तर या सरल निर्देशांकों की रचना कर सकते हैं, जिसमें उसका सिग्मा उसका टोटल रखना होगा। निर्देशांक बराबर सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 का टोटल करेंगे, उसके बटे n करके हम निर्देशांक की रचना करते हैं। n बराबर वस्तुओं की संख्या है। इस तरीके से हम सरल मूल्यानुपात रीति से हम इंडेक्स निकाल सकते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिग्मा R बटे n। अब हम नेक्स्ट पेज में एक और थ्योरी का स्टडी करते हैं, जिसमें अब हम आगे की थ्योरी में देखते हैं। एक और विधि है जिससे सरल समूह रीति से भी हम निर्देशांकों की रचना कर सकते हैं, जिसे P01 या I01 के रूप में लिखा जाता है। इस सरल समूही विधि में निर्देशांक निकालने के लिए आपको सिग्मा P1 यानी कि चालू वर्ष के मूल्य जो होते हैं, P1 मतलब होता है चालू वर्ष का मूल्य, उसका योग करना है सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 गुणा 100 करने पर I01 यानी कि निर्देशांक की रचना हो जाती है। आपको नीचे दिखाई भी दे रहा है P1 बराबर चालू वर्ष का मूल्य होता है और P0 बराबर आधार वर्ष का मूल्य होता है। आगे हम सवाल में हल करते हैं कि हम किस तरह से इनकी गणना कर सकते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्न आंकड़ों से सरल समूही कीमत निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपके सामने प्रश्न है। वस्तु 4 प्रकार की वस्तु है A, B, C, D, जिसका इकाई लिखा हुआ है 1 किलोग्राम, 1 दर्जन, 1 लीटर, फिर 1 लीटर। और कीमत आपके सामने लिखा है 1987 का कीमत और 1991 का कीमत। हम 1987 की कीमत को आधार वर्ष मानकर P0 कहेंगे और 91 की कीमतों को चालू वर्ष मानकर P1 कहेंगे। जो पूर्व वर्ष होते हैं उन्हें गत कहा जाता है और जो करंट ईयर होते हैं उनको चालू वर्ष कहा जाता है। तो सरल समूही रीति से आपको अगर इसकी सरल समूही रीति से मतलब थ्योरी नंबर 2 से यदि निकालनी है तो निर्देशांक बराबर P1 का टोटल बटे P0 का टोटल। आप यदि इनको करते हैं, इन सभी का टोटल करेंगे P0 का और P1 का, जिसका मान रखेंगे सिग्मा P1 बराबर 70, 91 की कीमतों का योग और सिग्मा P0 बराबर 87 की कीमतों का योग 65। 70 भागित 65 गुणित 100 बराबर 107.7 आपका आंसर आता है, जिसको हम निर्देशांक कहेंगे। अर्थात 1987 की तुलना में 91 की कीमतों में 7.7% की वृद्धि हो गई है, यह माना जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज में अगला उदाहरण देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि 1991 की कीमत को आधार मानना है। आपके प्रश्न में निम्न आंकड़ों से
निम्न आंकड़ों से 1991 की कीमतों के आधार पर 1995 का निर्देशांक परिकलित कीजिए। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर 1995 on the basis of price of 1991 from the following data। इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तु है, ईंट, टिम्बर, प्लास्टरबोर्ड, बालू और सीमेंट। ये पांचों प्रकार की वस्तु का 91 का कीमत दिया हुआ है, 30, 60, 15, 6 और 21, और 1995 का कीमत है 48, 63, 18, 9 और 42। इन दोनों की कीमतों पर आपको निकालना है कीमत अनुपात या फिर निर्देशांक सरल मूल्यानुपात विधि से। आप इसको 4 कॉलम में क्वेश्चन को कॉलम खींचेंगे। पहले कॉलम में वस्तु लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1991 का कीमत। 1991 की कीमतों को P0 कहेंगे क्योंकि 1995 चालू वर्ष है तो 1991 आधार वर्ष है। 1995 की कीमत को अगले कॉलम में लिख के इसको P1 के नाम से लिखेंगे और पूरे प्रश्न को अंकित करेंगे, और लास्ट कॉलम में गणना करके आप उत्तर निकालेंगे। P1 बटे P0 गुणा 100 बराबर R, यानी कि मूल्यानुपात की गणना हो जाएगी। 48 बटे 30 गुणित 100 बराबर आंसर आएगा 160। नेक्स्ट 63 भागित 60 गुणित 100 बराबर 105। नेक्स्ट 18 भागित 15 गुणित 100 बराबर आएगा 120। नेक्स्ट 9 भागित 6 गुणित 100 बराबर आएगा 150। नेक्स्ट एंड लास्ट 42 बटे 21 गुणा 100 बराबर 200। तो ये जो आपका आया है आंसर, इसको हम कहेंगे कीमत अनुपात। ये आ गया आपका R, यानी कि रिलेटिव कीमत अनुपात 735। अब आप निर्देशांक की गणना करेंगे। I01 इज इक्वल टू सिग्मा R बटे N। सिग्मा R आपने निकाला है 735 और N मतलब वस्तुओं की संख्या है 5 बराबर 147। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ 91 की तुलना में 1995 की कीमतों में 47% की वृद्धि पाई गई है। अगर लास्ट आंसर 147 आ रहा है तो 100 से जितना अधिक होता है उतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी बताई जाती है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है कि कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर 1995 ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इन 1991। इसके पश्चात हम अगले उदाहरण में अगला प्रश्न हल करते हैं, जिसको हम देखते हैं आगे के लेक्चर में।